जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कल खरीदारी करने का लास्ट डेट है। जी हाँ, कल खरीदारी करने का लास्ट डेट है। कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट बस बिल्कुल पास में आ चुका है। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे HDFC AMC लिमिटेड के बारे में। सब कुछ बताऊंगा, कैसे एडजस्टमेंट होता है, क्या होता है, क्यों होता है, वो सब कुछ बात करेंगे। ठीक है ना, कि बोनस से हम लोगों को क्या मतलब है, समझ रहे हो। रेशियो आप लोगों को कई बार बताया हूं, फिर से बता दूंगा एक बार। बोनस शेयर कंपनी दे रही है 1:1 के रेशियो में। मतलब हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस का मिलता है, टोटल 2 शेयर हो जाता है। ये रेशियो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास 5 शेयर रहेंगे तो 5 शेयर बोनस के तौर पे मिल जाएंगे, टोटल 10 शेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास 500 शेयर रहेंगे, 200 शेयर, 250, 500, जो भी जितने शेयर रहेंगे उतने शेयर आपको बोनस के तौर पे मिलने वाले हैं, सीधा सीधा। अब इसका आ गया है रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट, हालांकि बहुत पहले से ही आया है, आप लोगों को बताया हूं। 26 नवंबर 2025। जी हाँ, 26 नवंबर 2025, परसों। आज कल परसों, ठीक है। 26 नवंबर इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है। रिकॉर्ड डेट के दिन क्या होता है वो भी बताऊंगा। और कल है इसका एक्स डेट कह लीजिए, ठीक है ना। सॉरी, एक्स डेट नहीं, जो है खरीदारी करने का लास्ट डेट टू बाय, ठीक है ना। 25 नवंबर 2025। अब सबसे पहले तो कल ही वाला डेट को समझ लीजिएगा, 25 नवंबर। अब जो भी व्यक्ति 25 नवंबर को खरीद के 3:30 बजे तक होल्ड करके रखेगा, उसको ये बोनस के लिए एलिजिबल माना जाएगा। या फिर आज से मतलब 25 नवंबर से पहले कभी भी, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 साल, 2 साल, कभी भी खरीदे हो। लेकिन उसके बाद 25 नवंबर तक फिर भी आपको होल्ड करना पड़ेगा 3:30 बजे तक, तब आपको एलिजिबल माना जाएगा। या तो 25 को ही खरीद के 3:30 बजे तक होल्ड कर ली, या पहले कभी भी खरीदे हो तो भी आपको 25 तारीख को 3:30 बजे तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो आप एलिजिबल माने जाओगे। नहीं तो अगर पहले से आप कभी भी खरीद के आ रहे हो और कल अगर शेयर को सेल कर देते हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको बोनस नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं हो बोनस के लिए। ये ध्यान दीजिए। तो सबसे मेन डेट होता है वही 25 नवंबर 2025। जो भी जब भी बाय किया है कल तक होल्ड करना जरूरी है, नहीं तो आपको बोनस शेयर नहीं मिलेगा। ये रूल होता है, ठीक है ना। और इसीलिए रिकॉर्ड डेट टेक्स्ट डेट रखा भी जाता है। अब चलिए सीधा सीधा आते हैं अपने मुद्दे पे। फिर चलिए 25 तारीख को हमने 3:30 बजे तक, 3:30 तक होल्ड करके रख लिया, मार्केट क्लोज हो गया। अब 26 तारीख आया, अगला दिन। ये होता है एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट। पहले तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दो अलग अलग डेट पे होता था। T+2 का जब सेटलमेंट हम लोगों का चलता था, लेकिन अब T+1 सेटलमेंट चलता है। तो इसलिए जो है रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट दोनों एक ही दिन रहता है, 26 नवंबर 2025 इसका रहेगा। अब जो एक शेयर के बदले में हम लोग को एक शेयर एक्स्ट्रा नया मिलने वाला है, टोटल 2 शेयर हो जाता है ना। तो ये एक शेयर जो बोनस के तौर पे एक्स्ट्रा मिलता है हम लोगों को, ये क्या फ्री में मिलता है? नहीं, बिल्कुल फ्री में नहीं मिलता है। क्यों? देखिए, क्योंकि ये जो शेयर है आपका 5370 रुपया वाला, इसी शेयर के ऊपर आपको एक नया शेयर इशू किया जा रहा है। देखिए, बोनस शेयर का ये नहीं मतलब है कि नहीं एक शेयर आपके पास है तो एक शेयर कहीं अलग से ला के आपको बोनस दे दिया गया, नहीं। ये जो कंपनी है जिसका करेंट प्राइस 5370 रुपया ट्रेड कर रहा है, ये कंपनी कुछ काम करती होगी, उससे कुछ कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता होगा, कुछ खर्चा उर्चा कंपनी का लगता होगा, काट कूट के कुछ न कुछ कंपनी को क्वार्टर के लास्ट में, जैसे 718 करोड़, 748 करोड़, 640 करोड़ कुछ बचता होगा। तो इसी तरीके से साल दर साल बेसिस पे भी कुछ कंपनी को बचता होगा। वो जाके रिजर्व में यहाँ पे जुड़ता है 7,637 करोड़, मतलब इस कंपनी का रिजर्व है। डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट है ही नहीं। तो जब कंपनी को बोनस देना होता है तो इसी रिजर्व का यूज करती है कंपनी। 7,637 करोड़ जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसी से कंपनी बोनस देगी। 1:1 का बोनस देने के लिए उतना ही पैसा कंपनी को चाहिए होता है जितना उसका शेयर कैपिटल होता है। मतलब यहाँ पे 107 करोड़ का इसका शेयर कैपिटल है। मतलब इसको एक शेयर देने के लिए इस रिजर्व से अपने 107 करोड़ रुपया यूज करना पड़ेगा। देखिए, बोनस शेयर बोनस नहीं होता है, वो नया शेयर एक क्रिएट किया जाता है। आपको तो मतलब बोनस के तौर पे ही मिलता है कि आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर आपको मिल जाएगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा। लेकिन कंपनी का उसमें लगता है, ये रिजर्व से 107 करोड़ पैसा लगेगा और ये ऊपर के साइड में जाके शेयर कैपिटल में जुड़ेगा। 107 करोड़ अभी ना, तो यहाँ पे 214 करोड़ बोनस के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, जब ये अपडेट हो जाएगा तब। तो एक चीज समझिए कि बोनस का मतलब होता है कि कोई आपको एक एक्स्ट्रा शेयर कहीं से ला के दे दिया, नहीं। ये नया शेयर
क्रिएट किया जाता है, कह लीजिए बनाया जाता है। कंपनी के बैलेंस शीट पे जो रिजर्व है उसी का यूज करके एक नया शेयर बनाया जाता है और वही आपको बोनस के तौर पे दिया जाता है। और इसी रिजर्व से डिविडेंड भी मिलता है, इसी रिजर्व से आपको जो है बायबैक भी होता है, सब कुछ इसी रिजर्व से होता है, ठीक है ना। तो जब कंपनी अपना ही बैलेंस शीट का रिजर्व यूज करके एक नया शेयर क्रिएट कर रही है, तो फिर मतलब बोनस तो उसको नहीं बोलते हैं, लेकिन बोनस शेयर ही सभी लोग कहते हैं। लेकिन फिर जब नए शेयर कंपनी जारी करती है तो उसके मार्केट कैप पे सीधा सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जब ये मार्केट कैप कैलकुलेट होता है ना, तो वो अभी इसका मार्केट कैप 1,15,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, 1,15,000 करोड़ रुपए के। ये कैलकुलेट कैसे होता है मार्केट कैप, सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट होता है। मार्केट कैप ऐसे कैलकुलेट होता है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो भी कंपनी ने इशू करके रखे हैं अब तक, और उसमें गुणा कर दिया जाता है उसके करेंट प्राइस का, सीएमपी का, ठीक है ना। तो उसका आ जाता है टोटल टोटल मार्केट कैप निकल के। अब जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि हर एक शेयर के बदले में कंपनी एक शेयर नया इशू करने वाली है। तो ये तो आपको क्लियर ही पता है कि मान लेते हैं कंपनी का पहले अगर 10 शेयर था, तो 10 शेयर के बदले में 10 शेयर और कंपनी, या 10 करोड़ इक्विटी शेयर पहले कंपनी का था, तो 10 करोड़ और कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी, तो अब तो कंपनी के इक्विटी शेयर 20 करोड़ हो जाएंगे। मतलब जो भी इक्विटी शेयर प्रेजेंट में अभी होंगे एक शेयर के बदले में एक शेयर इशू करने के बाद, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी के डबल हो ही जाएंगे ना। तो जब डबल इक्विटी शेयर हो जाएंगे और सीएमपी उतना ही रहेगा, तो मार्केट कैप तो अब डबल हो जाएगा ना, क्योंकि पहले 10 करोड़ था, 10 करोड़ में इतना कम हुआ था, तो मार्केट कैप निकल के अब 20 करोड़ इक्विटी शेयर हो गया है। 20 करोड़ इक्विटी शेयर में फिर से अगर इतना का ही गुणा होगा, तो ये मार्केट कैप जो 1,15,000 करोड़ है, ये 2,30,000 करोड़ का हो जाएगा ना। लेकिन यही चीज नहीं बदलना चाहिए, इसीलिए हो जाता है प्राइस एडजस्टमेंट, ठीक है ना। जो भी ये प्राइस है, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर आपको मिलेगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा, तो यह प्राइस भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1/2 का एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि अब तो कल ये डेट, कल जो प्राइस रहेगा उसके हिसाब से 1/2 होगा, लेकिन आप इस प्राइस के हिसाब से कमेंट करिए कि कितना इसका जो है एडजस्टमेंट होगा, ठीक है ना, कमेंट करके बताइए। तो ये होता है। तो बोलोगे कि जब हमें एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस का मिलेगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा, लेकिन प्राइस हम लोगों का आधा हो जाएगा, तो फिर हमको बेनिफिट क्या होता है, क्या मिलता है इससे बेनिफिट, तो वही लिक्विडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लिक्विडिटी बढ़ जाता है, मतलब वही अभी 10 करोड़ मान लेते हैं इक्विटी शेयर होगा, तो 20 करोड़ हो जाएगा। प्राइस जो 5300 पे ट्रेड कर रहा है वो आधा, मतलब हाफ आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा लोगों के रेंज में चला जाएगा, तो लोग जो है अच्छे से इसको जो है खरीद सकते हैं। छोटे शेयर को लोग थोड़ा सा चाव से खरीदते हैं, अच्छा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। सेंटिमेंटल असर भी पड़ता है कि कंपनी बोनस दे रही है, मतलब अपने रिजर्व को हमको दे रही है, ट्रांसफर कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर रही है, तो इसके हिसाब से भी थोड़ा सा सेंटिमेंट बनता है, इसको अच्छा माना जाता है। तो इस वजह से कुछ मतलब रेयर केस में मतलब कह लीजिए तेजी देखने के लिए मिलती है। तो ये सारे के सारे इनडायरेक्टली कई सारे बेनिफिट होते हैं, बाकी डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कल खरीदारी करने का लास्ट डेट और परसों जो है एडजस्टमेंट का डेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करिएगा।